हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ के चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं, और हमने 11th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उनके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमारे पास 12th क्लास की सेकंड चैप्टर को थोड़ा सा कोरिलेट करेगा। और हाँ, एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, sin x के फंक्शंस को, यानी कि सभी ग्राफ्स को, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उनकी रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी बेसिक नॉलेज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, जिससे कि आने वाली फर्दर चैप्टर्स को या क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी लेटेस्ट टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक। सो आइए गाइस, डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो कि क्लास 12th का चैप्टर सेकंड है। इसका बेसिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है। क्लास 11th में पढ़ा हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जो कि रियली में फंक्शंस होते थे, यस इट मीन्स राइट। इफ यू टॉक अबाउट क्लास 12th चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये फंक्शन नहीं होते। लेकिन यहां पर फंक्शन लिखा क्यों है? ये इसीलिए क्योंकि ये फंक्शन होते नहीं है, लेकिन मैं कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया बाउंड कर इन्हें बता दूंगा कि ये पूरे, अगर इनकी स्केल पे बात करी जाए, सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर रेंज, कोई इंटरवल के लिए अंदर ये फंक्शन होंगे। वो क्या है, वो जो डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी मैथमेटिशियन के द्वारा। तो देखेंगे वो हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, किस हमारे पास इंटरवल के अंदर क्लोज कर इन्हें एक फंक्शन बनाया गया है। सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, जो हमने पढ़े हैं क्लास 11th में। साइन एक्स 6 के 6 है, आपको ये बेसिकली तो पता ही है कौन कौन से होते हैं, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये सभी पढ़े हैं। लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे बनता है वो देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इससे आगे वाले पॉइंट। ये लिखा हुआ है साइन एक्स एक फंक्शन है, यस ऑब्वियस सी बात, ये एक्स के टर्म्स में तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि एफ एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं, यस और नो, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोज में रिलेशन एंड फंक्शंस के ऑन टू मैनी वन वाले कॉन्सेप्ट में। जितने भी टाइप के फंक्शंस थे वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। सो एफ एक्स क्या है, वाई है। सो एफ एक्स को मैं वाई रख सकता हूँ, यस, इक्वल में साइन एक्स सेम, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का सिर्फ और सिर्फ साइन, चेंज इनटू डिवाइड। सो एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/sin। मैं इधर ही लिख कर दिखाता हूँ, कभी आपको परेशानी ना हो। वाई सेम, मल्टीप्लाई वाला साइन चेंज डिवाइड में, सिर्फ एक्स रिमेन रह जाएगा, एक्स रिमेन, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला साइन कहाँ गया, डिवाइड में। जहाँ पर कोई पावर नहीं होती, क्या पावर होती है, 1, और पावर ऊपर आके कैसी बन जाती है, माइनस में। साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। सो आपने देखा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये 1 वाला कॉन्सेप्ट हम पहले भी किया करते थे। कैसे, एक्स वाई इक्वल में के लिखा है, वाई सेम, मल्टीप्लाई वाला एक्स कहाँ आएगा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, यस, पावर 1 है, ऊपर अगर पावर कैसे आ जाएगी, माइनस की। सो आपने देखा इनवर्स कैसा आया, एक्स की पावर -1 पावर में आने पर ही उसे इनवर्स बोला जाता है। सो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की कन्वर्ट होकर कैसे बन गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बना। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कैसे सॉल्व करा जाता है, कितने होते हैं ये सब पता है, 6 के 6 रेशियोज का बन सकता है। ऐसी जैसे मैंने आपको वाई का बना, साइन का बनाकर दिखाया, ऐसी कोस का ही बन सकता है। तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये सभी हमें यहाँ पढ़ने हैं। ये इनवर्स की कैटेगरी है और ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। अब बात करते हैं इसका, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता था हम कैसे सॉल्व करते थे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एफ एक्स इक्वल में लिखा हुआ है साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू कुछ भी हम पर्टिकुलर एंगल रखते थे या रेडियन में रखते थे, 30 डिग्री रख दें, 45 रख दें, तो यहाँ पर रखते थे साइन 45 की वैल्यू 1/√2, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। साइन 30 1/2, ऐसे रखकर हम वैल्यू फाइंड करते थे। अगर हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सो अगर एफ एक्स इक्वल में मेरे पास कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर मुझे रेडियन वाली वैल्यू नहीं रखनी है, जो मेरी वैल्यूज होती हैं वो वहाँ पर पुट की जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन किस में, इनवर्स में। जैसे कि साइन सेम इनवर्स के साथ एक्स मेरे पास क्या है, कुछ भी,
जैसे कि मेरे पास x है √3/2, जो कि साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। साइन से साइन कैंसिल, 60 मीन्स π/3 मेरे पास f(x) की वैल्यू आ गया। तो समझ में आया आपको किस तरीके से इन्वर्स वाले फंक्शन को सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा बेसिक था जो कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो इन्वर्स वाले फंक्शन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, साइन माइनस की पावर है ऐसे समझ सकते हैं, माइनस की पावर अपॉन में आके प्लस की हो जाएगी ये वाली, फिर साइन से साइन कट जाएगा, सिर्फ 60 बचेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ऐसे भी डायरेक्ट, हमें कट करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट लिखना होता है। साइन इनवर्स एक्स है, साइन और साइन इनवर्स एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ 60 रिमेन होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे करना है साइन एक्स को, जो कि हम ऑलरेडी करते थे। अब ये फंक्शन होते हैं, क्यों होते हैं, रीजन देखते हैं। फंक्शन होते हैं और साथ में ये फंक्शन नहीं होते, इसका भी रीजन देखते हैं। दोनों को डायग्राम की हेल्प से, मैपिंग की हेल्प से समझते हैं कि ये फंक्शन होते हैं, टिक है, ये फंक्शन नहीं होते, अनटिक है, इन्हें फंक्शन कैसे बना सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देखते हैं। सो आइए गाइस, अब डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दोनों फंक्शन होते हैं या नहीं होते और उनका रीजन क्या है। लेकिन अगर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को मुझे अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा मुझे चैप्टर फर्स्ट का रिवाइज करना होगा, रिलेशन एंड फंक्शंस का। आपने वो अब तक वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर विजिट कर वो सभी बेसिक वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे कि आपको रिलेशन और फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि रिलेशन होते क्या है। इफ यू टॉक अबाउट रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट ए बी सी कुछ ऐसे है, सेट बी में 1 2 3 4 है। क्या करना है, इन्हें रिलेट करना है, रिलेशन शो करना है इनका, जिसे हम बोलते थे आर ए टू बी, हम रिलेशन शो करने वाले। सो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ए का रिलेशन मान लेते हैं, ए की इमेज 1 है, सो ए की इमेज 2 भी है, यानी कि एक से ज़्यादा भी यहाँ पे रिलेशन हो सकते हैं। बी की 4 और सी की 3, ये सब रिलेशन है। ये क्या था, रिलेशन था। इसे बोलते हैं मैपिंग या फिर एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन। इफ़ यू टॉक अबाउट फंक्शन, क्योंकि मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरे पास सेम वही, एक मेरे पास सेट ए जिसमें एलिमेंट क्या है, ए बी सी 3 एलिमेंट है, और सेट मेरे पास बी है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। अब मेरे पास बहुत अच्छे सुन लीजिएगा आप, किसे बोलते हैं फंक्शन। यहाँ मुझे फंक्शन शो करना है, एफ कहाँ से, ए टू बी एक मेरे पास फंक्शन है। अब फंक्शन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता दूं, फंक्शन में दो कॉन्सेप्ट आपको लर्न रखने हैं बहुत अच्छे से। कौन कौन से है वो, पहला पॉइंट, ए सेट के सारे एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट सेट की लैंग्वेज में नहीं बताया, बिल्कुल सॉफ्ट लैंग्वेज बताया, जिससे आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। सभी एलिमेंट से एक एक एरो निकलना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सबसे एरो निकलेगा, सेकंड सबसे सिंगल एरो निकलेगा, ये सेकंड पॉइंट है। ये ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ से ए डबल एरो था, ए की इमेज 1 भी थी और 2 भी थी, ऐसा फंक्शन में नहीं होता, ऐसा रिलेशन में होता है। सो ये क्या है, एरो डायग्राम ऑफ सेट ए एंड बी फॉर शोइंग द फंक्शन। एक फंक्शन को शो करने के लिए मैपिंग बोल सकते हैं, एरो डायग्राम बोल सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है, सबसे एरो निकलेंगे सारे एलिमेंट से, फिर सिंगल एरो निकलेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, सबसे पहले क्लास 11th के एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट को हो गया। साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया था वहाँ पर, यस बनाया था। मेरे पास एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियोज है, 6 में से पहले साइन एक्स ले लेते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स डैश, और ये मेरे पास वाई एंड वाई डैश। अब मैं देखता हूँ पहले वैल्यूज़, साइन एक्स यानी कि इसे मैं क्या बोल दूँ, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, एफ एक्स को बोलते हैं वाई, क्या बोलते हैं वाई। सो वाई इक्वल में साइन एक्स। अब एक्स की वैल्यू रखते हैं अपने पास से, सो एक्स की वैल्यू मैं 0 रखूँगा, एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा, रख कर देखिए हमें रखना तो आती है, एक्स की वैल्यू 0, साइन 0 0 होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। कहाँ पर आता है, ओरिजिन पर आता है, जिसे 0 0 बोलते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आया। एक्स की वैल्यू कुछ और रखते हैं, 90 रखो, वाई इक्वल में साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी कि पॉजिटिव 1, 90। वाई कहाँ पर होगा, वाई यहाँ पर 1 मान लेते हैं और यहाँ पर 2 मान लेते हैं, नेगेटिव 1 और यहाँ पर नेगेटिव 2। ठीक है, पहले मैंने 0 रखा जो कि यहाँ 0 डिग्री है, ठीक है। अब मैंने क्या रखा, पॉजिटिव 90, ठीक है। 90 पर कितनी वैल्यू आई, 1 आई, 1 कहाँ पर होगा, 90 रखने पर 1 आया, ठीक है। अब 180 रखते हैं, साइन 180 क्या होता है, 0, 0 कहाँ पर होगा, 180 में यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं 3π/2, यहाँ पर 2π, ऐसी नेगेटिव में मान लेते हैं, माइनस का π/2,
माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का 2π। सो 180 पे वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। वापस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या रखते हैं? 270 पे 1 होती है माइनस की, सो वापस यहाँ आ जाएंगे। सो आप देख रहे हैं 360 पे 0 होती है। सारी वैल्यू आपको याद है ना? ये छोटी छोटी वैल्यूज है जिसे हम क्वाड्रेंट की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेंट आता ही होगा 12th स्टैंडर्ड पे, क्योंकि हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा था। नहीं भी कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़ी तो चैनल पर ऑलरेडी मेरे पास क्वाड्रेंट की सेपरेट वीडियो है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो देखा आपने किस तरीके से मेरे पास कर्व बन रहा है। यहाँ पर बात करेंगे तो -1 आएगी 90 पर, फिर 0, फिर +1, फिर 0। कुछ इस तरीके से मेरे पास ग्राफ कर्व बनने वाला है। ये वो ग्राफ लग रहा है जिसे आपने देखो रोप को ऐसे मूव करते हैं, आजकल जिम में ऐसे मूव रोप होती है जिसे मूव करते हैं, इसे शील्डिंग वाला इफेक्ट भी बोलते हैं, जो हमारे पास ऐसे रोप मूव करती है एक कर्व वाली। और अगर इसका एक वो पूछे पीरियड की बात करें तो कहाँ से रिपीट हो रही है? 0 to 360, यानी कि 2π पे इसका एक पीरियड बन रहा है, फिर इसके बाद दोबारा 2π, यानी कि एक पीरियड कितना है इसका? एक पीरियड जो है 2π है। ये सब हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं। अब 2π इसका एक पीरियड हो गया, ग्राफ मुझे क्लियर हो गया, वैल्यूज में क्या क्या रख रहा हूँ, कैसे कैसे मेरे पास वैल्यूज आ रही है। लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर पा रहा हूँ यहाँ पर, अच्छे से दिख रहा है मुझे कि वाई एक्सिस पर वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आई, और नेगेटिव में बात करें तो -1 से ज़्यादा नहीं आई। तो एक पॉइंट क्लियर है, वाई एक्सिस पर अगर मेरे पास वैल्यू, चलो ये पॉइंट अभी डिस्कस कर लेंगे रेंज का, डोमेन का। लेकिन अब बात करते थे फंक्शन की। सो मेरे पास f(x) यानी कि y इक्वल में sin x मिल गया। अब मैं दो ऐसे सेट ले लेता हूँ, a और b, सेट a और सेट b, जिसमें मुझे चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। सो मैं a में अपने पास से वैल्यू रखता हूँ, 0 रखता हूँ। 0 पर मेरी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। साइन 0 पे 0 होती है, अभी हमने चेक करा। 90 रखता हूँ, 90, साइन 90 पे क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। और 90 से ऊपर मैंने क्या रखा था? 180 रखा था। 180 पे क्या आई थी मेरी वैल्यू? 0 आई थी। मैं इन्हें एक बार एरो से ही बता देता हूँ। 0 रखा सो 0 आया, ठीक है। 90 रखा सो 1 आया। 180 रखा तो भी 0 आया। अब माइनस में रख के देखें, माइनस में रखेंगे, माइनस में π/2 रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस का π/2 ही आएगा। और अगर माइनस का पाई रखेंगे सो क्या आएगा? माइनस का पाई, मैंने यहाँ पर आएगा माइनस का 1। माइनस का पाई रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और आगे जाएंगे, माइनस का 3π/2 रखेंगे, फिर 1 आ जाएगा। ये माइनस में रखेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट मुझे यहाँ पर क्लियर हो गया, यहीं पर ही सबसे एक एरो निकल रहा है। यहाँ पर बेशक डबल ट्रिपल होता जा रहा है, लेकिन यहाँ सबसे एक ही एरो निकल रहा है। ये डेफिनेशन किसकी थी? फंक्शन की। सबसे एरो निकलना चाहिए, तो जितनी भी मैं वैल्यू रख रहा हूँ सभी से क्या निकल रहा है? एक एरो निकल रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सबसे सिंगल एरो निकल रहा है, यस सबसे सिंगल एरो निकल रहा है। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट क्लियर हो गया यहीं पर ही, क्या कि सर ये फंक्शन तो है, सर फंक्शन है, क्योंकि सर फंक्शन की कैटेगरी जो है फुलफिल कर दी, फंक्शन वाली जो कंडीशन थी। सो तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक फंक्शन है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। रेंज डोमेन की मैंने बात नहीं की, फिर भी अगर थोड़ा सा रफली बता दूं, जितनी भी मैं साइन एक्स की वैल्यू, यानी कि जो हमने कोऑर्डिनेट पढ़े हैं एक्स और वाई, जितने मेरे पास एक्स है, एक्स की जितनी भी मैं अपने पास से वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 0 रखी, यहाँ 90 रखी, फिर 180 रख रहा हूँ, फिर माइनस में रखेंगे, ये सभी हमारे पास डोमेन होती हैं। क्या होती हैं? डोमेन। और ये क्या होता है? रेंज होता है। आपको कन्फ्यूजन हो तो ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेट आप पढ़ते हो, अल्फ़ाबेट में पहले वाला जो वर्ड आता है, सबसे पहले डी आता है, आर आता है, पहले डी आता है, सो पहले वाला डोमेन, सेकंड वाला रेंज। तो जितनी भी आपने एक्स की वैल्यू रखी, जैसे कि 0, ये सब क्या होती हैं? ये होता है डोमेन और ये होता है रेंज। लेकिन अगर आपको फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डोंट माइंड, मैं आपकी इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डोमेन और रेंज की, ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। तो क्लियर हुआ क्या? ये हमारे पास क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। मैंने बताया जितने भी साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट, सेक, कोसेक, जितने भी होते हैं सब फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनवर्स की, एफ एक्स इक्वल में साइन इनवर्स एक्स, तो ये फंक्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? रीज़न है, अभी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। थोड़ा सा पार्ट हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पर, ये रिलेशन वाला पार्ट। कैसे नहीं होते? रीज़न पता है क्या है? क्योंकि अभी हमने देखा कि ये क्या है मेरे पास, मैं एफ एक्स को वाई बोल दूँ, एफ एक्स को वाई बोल दे, साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स में, इनवर्स मतलब उल्टा, इसी में इन्हीं सेट को उल्टा कर दूं, वो वाला सेट इधर और ये वाला सेट इधर, 1 0 -1 और कुछ भी 0 π/2
पाए माइनस में लेके चले जाएंगे, माइनस का पाई बाई 2 माइनस का पाई। सो आप देखेंगे कि 0 से 180 पे भी, 0 पे भी, माइनस 180 पे भी एक ही पॉइंट से 3 एरो निकल गए। बताना फंक्शन है? फंक्शन नहीं ना। क्यों नहीं सर? फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है सर? पहला पॉइंट ये सेट ए है, ये सेट बी है, रिलेट कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, एफ ए टू बी, ये बेसिक। एक ही पॉइंट से एक एरो निकलना चाहिए था, सर ने बोला था सभी से, सभी से एरो निकलने चाहिए थे, ये भी सर ने बताया था अभी। यस सर नो? सभी से एरो तो निकल रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट से 3 एरो निकल रहे हैं यहाँ पर। सो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। सो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कोई भी फंक्शन नहीं होता। लेकिन सर फिर इन्होंने चैप्टर के नाम में फंक्शन क्यों लिख दिए? जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया कि जो मेरे पास रेंज और डोमेन वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे उन्होंने एक इंटरवल फिक्स कर दिया कि इस इंटरवल के अंदर चेक करेंगे। सो उस पार्टिकुलर इंटरवल के अंदर ये सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या फंक्शन होते हैं। वो मेरे पास कौन सा पार्टिकुलर क्या है मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे। अगर मैं रेंज डोमेन की यहाँ पर भी बात कर लेते, चलो बात ही कर लेते हैं सिर्फ इन 3 पॉइंट पर, ये वाले 3 पॉइंट पर, पाई बाई 2 0 माइनस का पाई बाई 2, यानी कि इसका डोमेन क्या हो गया? ये वाला पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2। इनको मैं क्लोज इंटरवल के अंदर ले लेता हूँ। इसके मिड में रेंज मेरी क्या आएगी? 1 माइनस 1। इस पार्टिकुलर 3 पॉइंट के अंदर देखिएगा 1 2 3 सबसे सिंगल एरो देखो 0 पर आया मेरे पास, लेकिन सिर्फ इसी के मिड में क्या क्या सर? 1 से -1, ठीक है, और पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। अब आप चेक कर लो, सिर्फ और सिर्फ एक ही एरो निकल रहा होगा। पाई बाई 2 सिर्फ सिंगल एरो, फिर उसके बाद 0 सिंगल एरो, फिर माइनस पाई बाई 2 सिंगल एरो सर। लेकिन जब मैं पाई में लिया ही नहीं, मैंने इंटरवल से बाहर ले लिया, प्लस पाई और माइनस पाई। इस इंटरवल के अंदर आप चेक करेंगे तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ अच्छे से कि ये फंक्शन आएगा नहीं आएगा, क्या पता ना आए। देखते ही ये मेरे पास सेट ए सेट बी, ठीक है, क्या लेना है? 1 से -1 तक लेना है, 1 0 -1। पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक लेना है, पाई बाई 2 0 माइनस पाई बाई 2। दिख रहा है मेरे पास कोऑर्डिनेट, मीन्स यहाँ से इसके मिड में, सिर्फ और सिर्फ इसके मिड में देख लो, एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू है एक्स की, डिफरेंट वैल्यूज है ही नहीं। सो मेरे पास क्लियरली फंक्शन होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, साइन 0 की 0, माइनस की -1। क्लियर हो गया? बताओ फंक्शन है नहीं है अब? सर क्लियर है अब तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर है सर, फंक्शन है। सो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, इसलिए इन्होंने चैप्टर के नाम में फंक्शन ऐड करा है, क्योंकि ये सभी वैल्यूज पर पूरे पीरियड पे या पूरी हमारे पास ग्राफ पे तो नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया था, चेक किया था, नहीं था, लेकिन हमारे मैथमेटिशियन ने कुछ एक इंटरवल फिक्स कर दिया, उस इंटरवल में ये क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। अब क्लियर? ये फंक्शन क्यों होते हैं? ये पॉइंट क्लियर हो गया सर, फंक्शन क्यों होते हैं। रेंज डोमेन का कॉन्सेप्ट की बात रही, अभी थोड़ा बहुत समझ में आया हो, ठीक है, नहीं आया तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा डीप से कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपके पास होमवर्क है, जैसे मैंने साइन एक्स का फंक्शन चेक किया, ऐसे आपको कॉस एक्स और टेन एक्स का भी चेक कर सकते हैं आप आसानी से। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी लेटेस्ट टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके। थैंक्स।